तो क्लास 9th में जो इन्होंने स्टार्ट किया है वो पहली यूनिट नंबर सिस्टम है और ये एक तरह से क्लास 8th का रिवीजन है। वैसे तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स के बारे में हम लोगों को पता है कि जो नंबर्स हम काउंटिंग में यूज करते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो तो 1 है, बट जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम जिस नंबर में भी 1 ऐड करेंगे पहले वाले नंबर में तो हमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाएगा, इसलिए आखिरी जो लार्जेस्ट नंबर है वो अननोन ही रहेगा। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट ग्रुप होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम लोग काउंट कर लेते हैं जीरो को, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और ऐड करते हैं तो ये ग्रुप बनेगा इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। यानी कि इंटीजर्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। और इन सबको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारा एक लास्ट ग्रुप बनता है जो इन सबको ज्वाइन करके हम उसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मींस नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और साथ में तुम एक और चीज भी इसमें ऐड कर सकते हो, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मींस तुम्हें पता है जैसे 1/2, 5/4 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर इंटीजर्स। तो ये सारी चीजें मिला के एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप का नाम होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q, where p and q are integers, p and q are integers and q must not be equal to 0। ये रेशनल नंबर्स हमने क्लास 8th में भी पढ़े थे और अब हम इन्हें एक तरह से रिपीट कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें रेशनल नंबर्स के बारे में बता दूं कि हमें इस चैप्टर में रेशनल नंबर्स के बारे में तो थोड़ा कम पढ़ना है। इसका जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा उसमें एक नया नंबर इंट्रोड्यूस होगा, उसे बोलेंगे आप इर्रेशनल नंबर्स, उसके बारे में ज्यादा पढ़ना है। बट फिर भी हमें जो रेशनल नंबर्स है उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एटलीस्ट ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और उसके लिए आप 9th क्लास की बुक से रेशनल नंबर का चैप्टर एक बार रिवाइज करें और उसमें इन रेशनल नंबर्स के जो बेसिक 4 ऑपरेशन है हमारे, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इनकी प्रैक्टिस करें। अब रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी तुम्हें आनी चाहिए, जैसे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है हमारी रेशनल नंबर की जो आपको पता होनी चाहिए वो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की हमें जरूरत पड़ेगी अभी इसी एक्सरसाइज में। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब है जैसे एक हमारे पास नंबर है 1/3, तो रेशनल जो नंबर है वो रेशियो से तैयार हुआ है, रेशनल वर्ड रेशियो से बना है। तो रेशियो वर्ड का मतलब है कि हम इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और वो पहला रूल होता है कि अगर हम चाहें तो किसी भी रेशियो को किसी कांस्टेंट नंबर से
मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो ऊपर 2/6 आ जाता है। तो 2/6 इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/3। ऐसे ही अगर हम 1/3 को चाहे तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये नया नंबर आ जाता है 3/9। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि 1/3 इक्वल 2/6 इक्वल 3/9 इक्वल 4/12 एंड सो ऑन। यानी कि एक रेशनल नंबर के बहुत सारे इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। और यहीं से फिर एक दूसरी टर्म आ जाती है लोएस्ट टर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है कि अगर हमें एक रेशनल नंबर मिला है P/Q की फॉर्म में, और अगर ये P और Q, P एंड Q आर को प्राइम, अगर ये को प्राइम है देन इट इज इन लोएस्ट टर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। को प्राइम का मतलब शायद तुम लोगों को नहीं पता। को प्राइम जो वर्ड है उसका मतलब है कि HCF इज 1, और दूसरे वर्ड में बोले तो दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कॉमन फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर इज 1। जब दो चीजों का कॉमन फैक्टर, दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है, तब हम उसे बोलते हैं कि वो को प्राइम है। और अगर ये P और Q को प्राइम है मींस ये रेशनल नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में है। इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी भी हम जब रेशनल नंबर को लिखते हैं तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव साइन नहीं छोड़ते हैं। तो इस केस में हमें इस नेगेटिव साइन को कैंसिल करने के लिए इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से ऊपर नीचे। और जब हम इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब या तो इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और या फिर एक ऑप्शन है कि हम इस माइनस को यहां लगा के ऐसे छोड़ देंगे। इसका मतलब सेम है, लेकिन बस इसका ध्यान रखेंगे कि कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं लिखते स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये तो बेसिक था रेशनल नंबर का। अब इसके बाद हमारे पास जो इसमें एक टॉपिक है सबसे पहला, वो है उसका बेस स्टार्ट होगा क्लास 8 से, बल्कि मैं कहूंगा कि 8 से पहले भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, नंबर लाइन। क्योंकि नंबर लाइन पे हम ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पे जो नेचुरल नंबर्स है उनको तो हम रिप्रेजेंट करना जानते हैं। उसके लिए हम यहां पे बीच में कहीं 0 ले सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट 0, और एक अपने दिमाग में कोई भी स्केल लेट कर लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। कोई भी स्केल हम लेट कर सकते हैं। अब हम यहां से अगर 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट मूव करते हैं तो पहला नेचुरल नंबर आता है 1, फिर यहां से नेक्स्ट 1 यूनिट चलते हैं तो 2, फिर नेक्स्ट 1 चलते हैं तो 3। अगर हम अपोजिट साइड चलते हैं तो -1, -2, -3, और ये इनफाइनाइट चलती है नंबर लाइन। इसीलिए हमेशा नंबर लाइन के दोनों तरफ हम एरो बनाएंगे, क्योंकि एरो से ये पता चलता है कि ये इनफाइनाइट है। और इसी नंबर लाइन पे फिर हम नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखो ये सब नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको अगर ऐड करते हैं तो होल नंबर्स भी हो रहा है और इंटीजर्स भी हो रहा है। लेकिन अगर इसी नंबर लाइन पे हमें कोई फ्रैक्शन या रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, वो जो रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे को एक नंबर रिप्रेजेंट करना है 2/3, तो वैसे तो तुम लोगों को सिखाया होगा छोटी क्लास में, बट मैं फिर एक बार इसे रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है या नेगेटिव करना है। अगर पॉजिटिव करना है तो 0 को थोड़ा सा इस साइड लेंगे, और अगर नेगेटिव करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, वो है
जैसे -13/5 ये एक नेगेटिव नंबर है, तो फिर मैं इसको, क्योंकि नेगेटिव मुझे पता है कि वो जीरो के लेफ्ट साइड होता है और पॉजिटिव जीरो के राइट साइड होता है, तो अगर पॉजिटिव करना है तो राइट साइड का स्पेस ब्लैंक रखेंगे, और अगर लेफ्ट साइड करना है तो फिर जीरो को इधर लेंगे। अब हम इस साइड इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब इसके बाद इसको रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है, वैसे इसमें केस दो बनते हैं। पहला केस ये न्यूमरेटर छोटा होगा और दूसरा केस ये न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो दोनों ही केस में कोई हमें डिफरेंस नहीं करना, हमें दोनों का पैटर्न सेम रखना है। और पैटर्न सेम क्या रखना है कि सबसे पहले हम इस पे अपना 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है वो मार्क कर लेंगे। 1 2 3 4। ऐसे ही अगर ये नेगेटिव है तो इधर -1 -2 -3 -4 मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इस डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। अब यहां डिनोमिनेटर है 3 और यहां डिनोमिनेटर है 5, तो हम इस गैप को, जो 0 से 1 के बीच का गैप है 1 यूनिट का, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 1 2 3। ऐसे ही यहां पे भी हम 3 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। 1 2 1 2 1 2। बट यहां पे अगर डिनोमिनेटर 5 है तो अब हम इसके 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। सिंपल, यानी कि जितना डिनोमिनेटर है हमें नंबर लाइन पे उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं। इसके बाद डिनोमिनेटर की काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड और नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड। जैसे 2/3 है तो 1 2, ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को। अगर ये और आगे होता, जैसे अभी हमारे पास नंबर होता मान लो 7/3, तो फिर हम यहां से 7 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7/3। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि अब तुम नंबर लाइन पे किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी रेशनल नंबर को जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे ये है -13/5, तो -13, अब हमें 0 से -13 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो आया ये हुआ -13/5। और वैसे अगर तुम इसको देखते हो तो ये मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसको लिखते हो तो ये 2 होल आएगा, तो होल में 2 आएगा, 2 के बाद बचेगा 3/5। तो इसका मतलब अगर ये 5 पार्ट है तो 5 का थर्ड पार्ट में लेना है, तो ये टोटल मिला के रिप्रेजेंट करेगा -13/5 को। यहां से बस काउंटिंग ढंग से करनी है और ध्यान से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 ब्लॉक तुम्हें काउंट करके -13/5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब तुम ये जो क्वेश्चन है हमारे उनको एक बार अपनी एक्स्ट्रा रूप से कर लेना। अच्छा, एक केस इसमें और भी है कि कभी कभी डेसिमल्स में आ जाता है। जैसे तुम्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 1.2 को, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। 1.2 को चाहो तो फ्रैक्शन में लिख लेना 12/10, लेकिन अभी ये लोएस्ट टर्म में लिखा जाएगा तो इसको लोएस्ट टर्म में लिखना पड़ेगा। कैंसिल आउट कर लो, 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है 6/5, यानी तुम्हें नंबर लाइन पे 6/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब तुम नंबर लाइन पे 6/5 दिखा सकते हो 0 लेके, क्योंकि हमें इधर वर्क करना है राइट साइड, पॉजिटिव नंबर है। 1 2 3 मार्क कर लो। 5 है नीचे डिनोमिनेटर है तो 5 इक्वल पार्ट्स करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पार्ट्स कर दिए इक्वल। अब यहां से 6 गिनना है। 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा 6/5। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हो और इसी मेथड से आप कोशिश करोगे। इसके बाद जो हमारा अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके टेस्ट
और एग्जाम दोनों में आएगा और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। वैसे एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 जब आप खोलोगे एनसीईआरटी में तो उसमें पहला क्वेश्चन मिलेगा इज जीरो ए रेशनल नंबर, जस्टिफाई व्हाई इट इज ए रेशनल नंबर। तो वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 0/1 और 0 इज इक्वल टू 0/2 या 0 इज इक्वल टू 0/3। हम 0 को कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को 0.1 भी लिख सकते हैं, 0 को 0.2 भी, क्योंकि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो आंसर 0 ही रहता है। और इससे ये हुआ कि ये रिप्रेजेंट हो गया P/Q की फॉर्म में, और Q इसका P और Q आर इंटीजर्स और Q 0 भी नहीं है। P पे 0 हो सकता है बट Q पे कभी 0 नहीं होगा, इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो और तीसरा क्वेश्चन सेम है, और वो क्वेश्चन है कि फाइंड, ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन होगा, मैं डिजिट चेंज कर दूंगा, वहां तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे और मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/5। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें यहां पे जैसे मैंने 4 फाइंड कराए, तो 4 की जगह 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, बहुत सारे रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो हमें ये रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। मेरे को कम से कम ऐसे समझो कि 4 या 5 मेथड आते हैं, बट उनमें से मैं जो सबसे इजी और कॉमन मेथड है वो तुम्हें मैं बता रहा हूं। तो सबसे इजी मेथड इसका जो होता है वो क्लास 8 का होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 8 का ही है। तो तुम लोगों को केवल इसे जस्ट रिवाइज करना है। और उसका तरीका होता है कि जैसे दोनों रेशनल नंबर तुमने यहाँ पे ले लिए जिनके बीच में तुम्हें नंबर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहला काम तो तुम ये करोगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है तुम्हें। डिनोमिनेटर बाई चांस सेम है तो कोई बात ही नहीं है, अगर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और इस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज, तो 3 और 5 का एलसीएम 15। बस सबसे पहले हमें दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद अब हमें इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने हैं विद डिनोमिनेटर 15। तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो जब इसको 5 से इंटू करेंगे तो 5/15 बन जाएगा ये। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को, डिनोमिनेटर को 15 करने के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, और 5 को 3 से करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो इसको 3 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो ऊपर आ गया 6/15। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो ये करना है कि जो तुम्हें रेशनल नंबर दिया है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर को देखना है कि वो सेम है या नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो पहले उसको सेम करना है। उसके लिए उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल के डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। उसके बाद फिर आप इसके न्यूमरेटर पर फोकस करेंगे, और अगर इसके न्यूमरेटर को हम फोकस करें तो इसका न्यूमरेटर एक है 5 और एक है 6। मान लो ये 0 है, ये 5 और ये 6। तो हम इसको नंबर लाइन पे अगर सोचते हैं 5 और 6, तो 5 और 6 के बीच में कोई भी होल नंबर नहीं होता या नेचुरल नंबर। तो अब हमें लेकिन इसके बीच में 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 5 और 6 के बीच में अब हम 4 नंबर्स तो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, दोनों लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो अभी हमें इनके और रेशनल नंबर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करके तब हम इसके जो न्यूमरेटर का गैप है उसको एटलीस्ट इतना करेंगे कि वो 4 नंबर्स उसके बीच में फाइंड हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कम से कम इसके अगर 4 नंबर निकालने तो उससे बड़ा नंबर ले लो, 5 ले लो। वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी ले सकते हो, बट 4 से नीचे नहीं ले सकते। तो 5 अगर हम लेके इसको ऊपर नीचे इंटू करते हैं तो 5 5 25
और 15 5 जा 75, यानी कि हमने इसको और बड़ा कर दिया। तो बड़ा करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से। अब इसको भी हम 5 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30 अपॉन 75। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर था उसकी रेंज हो गई 25 और 30। अब 25 और 30 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सोचो तो। नंबर 1 26, नंबर 2 27, नंबर 3 28, नंबर 4 29, और हमें 4 ही की जरूरत थी फिलहाल। तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर्स आए, रेशनल नंबर्स बिटवीन 25 अपॉन 75 एंड 30 अपॉन 75 आर। अब हम क्या क्या ले सकते हैं? एक तो ले सकते हैं 26 अपॉन 75, 27 अपॉन 75, 28 अपॉन 75, 29 अपॉन 75। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बट इसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर था इस 1/3 का, और ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर था 2/5 का। तो ये एक तरह से 1/3 है और ये 2/5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर्स बिटवीन, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं 1/3 एंड इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं 2/5 आर। अब इसको लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि अगर पी और क्यू को प्राइम है तो हमारा फाइनल आंसर है, और अगर पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो पहले उनको कैंसिल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो बाय चांस 26 और 75 का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, यानी इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, यानी ये को प्राइम है, क्योंकि 26 के फैक्टर होंगे 1 2 और 13 और 26। बट 75 के फैक्टर्स ये नहीं होते, केवल 1 तो कॉमन है, बाकी अलग है सारे फैक्टर्स। तो इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे 27 और इसके बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे 28 और 75 के बीच में भी कुछ नहीं है, ऐसे 29 और 75 के बीच में भी कुछ नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन कॉमन फैक्टर की नहीं है, और इन सब का कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसलिए यही हमारा आंसर हुआ। तो अब तुम फिर एक बार मैं मेथड रिवाइज करा दूं। इसमें सबसे पहले हमें जो रेशनल नंबर मिलेगा उसका हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल के। उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसकी रेंज को देखना है कि उसकी रेंज में वो नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर हमें 4 निकालने तो क्या इनके बीच में 4 नंबर हैं? अगर नहीं है तो फिर हम इसको और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इससे नेक्स्ट कोई भी नंबर लेके, वो हमारी मर्जी है, हम 5 ले, 10 ले, 15 ले, कुछ भी ले सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। कोई भी उससे ग्रेटर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उसके और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करोगे, और फिर उसके न्यूमरेटर के बीच में जो गैप आएगा उस गैप में जो नंबर्स होंगे उनके हिसाब से तुम और नंबर्स फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा जो हमारा ये पहली एक्सरसाइज का काम तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया, बट अभी इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके हिसाब से तुम अभी एक क्वेश्चन और कर सकते हो, उसको भी आज करना कोशिश, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि हमें इन रेशनल नंबर्स को अगर हम देखें तो इनको अगर डेसिमल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो डेसिमल्स इनके 2 पॉसिबल होते हैं। रेशनल नंबर्स के 2 डेसिमल पॉसिबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रेशनल नंबर लूं, जैसे कि 125 अपॉन 5 या 125 अपॉन सपोज 126 अपॉन 2। मान लो हमने एक रेशनल नंबर ये लिया, और अगर हमने इस 2 से 126 को डिवाइड किया तो 2 6 जा 12 कैरी 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। तो जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहां, या ये डेसिमल्स में भी अगर कैंसिल हो रहा है तो
जहां डेसिमल हमारा पूरा पूरा आ जाता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं तो मैं 118/4, तो 118/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से 118 को, तो 4 2 जा 8 -3, 4 9 जा 36, 2, अब 2 में 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता तो डेसिमल लगा के एक जीरो उतार लेंगे, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। तो भले हमारा आंसर डेसिमल में आया, लेकिन डेसिमल में आने के साथ साथ रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है दोनों केस में। तो इस टाइप के डिवीजन में ये जो डेसिमल्स बने इनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट कभी कभी एक ऐसा केस भी आता है जहां कि हम अगर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 105 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो अगर हम 105 को 3 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डिवीजन है उसको जब हम देखेंगे 105 को 3 से डिवाइड करना है, 3 से 105 को, तो 3 3 जा 9 15, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो 106 कर लेते हैं हम। 106 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो अब यहाँ आया 16। अब 16 में अगर हमने डिवाइड करने की कोशिश करी 3 5 जा 15, बट आ गया 1। अब 1 3 से छोटा है तो हमें डेसिमल लगा के एक जीरो कैरी करना होगा, और 3 3 जा 9, फिर आया 1, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है अब वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट फिर हम 0 लेंगे, फिर वो 3 3 जा 9, फिर 1 कैरी, वो 1 रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं इसको हम 35.3333 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। इसके लिए हम फिर एक टर्म यूज करते हैं बार, यानी जो डिजिट ये बार बार रिपीट हो रही है इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, और इस केस में इस डेसिमल को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये दो तरीके के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, फिलहाल ये है रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, यानी टर्मिनेटिंग के केस में रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो जहां हम रेशनल नंबर को डेसिमल्स में एक्सप्रेस करें तो दो डेसिमल पॉसिबल है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिमाइंडर 0 आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में डेसिमल 0 नहीं आएगा। तो अब आज तुम केवल एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में वो क्वेश्चन जिसमें तुम्हें केवल रेशनल नंबर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, वही क्वेश्चन आज आप अपने होमवर्क में करेंगे। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा उसमें आगे फिर आपको कुछ और नई चीजें इसकी सिखाऊंगा। लेकिन साथ में 8th क्लास की जो रेशनल नंबर की चैप्टर है वो आपको जरूर रिवाइज करनी है, यानी कि खाली ये क्वेश्चन करके काम नहीं चलेगा, आपको 8th क्लास की जो रेशनल नंबर की एक्सरसाइज है वो पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करना होगा। उसमें नंबर लाइन भी आएगी, रेशनल नंबर का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। थैंक यू।